Hi guys, this is Shamore. I will explain you an editorial from The Hindu. Today date is 3rd April 2023. I will explain you whole editorial in Hindi so that you can understand each and every word. Let's move to the editorial. Editorial is beyond customs. Beyond का मतलब होता है के अलावा या परे या इसके बिना, ऐसा भी बोल सकते हो, ठीक है। के अलावा मैं लिख देता हूँ, ठीक है। परे भी होता है और इसका मतलब होता है कस्टम का मतलब ड्यूटी या सीमा शुल्क या टैक्स, कुछ भी बोल दीजिए। मैं लिख देता हूँ सीमा शुल्क, ठीक है ना। अब मैं बताता हूँ इसका सब टाइटल क्या कहता है। गवर्नमेंट मस्ट फाइंड इनोवेटिव सॉल्यूशन, कि गवर्नमेंट को ज़रूरी है ढूंढना नया, इनोवेटिव नया नई सोच का है, ठीक है। सॉल्यूशन का मतलब हल, कि गवर्नमेंट को, ठीक है, यानी कि कुछ नया सॉल्यूशन ढूंढना चाहिए टू हेल्प पीपल, जो लोगों की मदद करे विद रेयर डिसीज, जब किसी को रेयर डिसीज हो गई है, ऐसी बीमारी जिसका ट्रीटमेंट बहुत हाई है, ठीक है, बहुत खर्चा होता है, तो ऐसे चीज़ों के लिए कुछ गवर्नमेंट जो है नई नई इनोवेटिव सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करे जिससे लोगों की मदद हो पाए। क्लियर है। अब मैं थोड़ा सा इसके ग्रामर पोर्शन में चलता हूँ, पार्ट्स ऑफ स्पीच में। अगर ठीक है, ये अगर सब्जेक्ट है तो ये हेल्पिंग वर्ब है और ये मेन वर्ब है, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ये एडजेक्टिव हो गया और ये क्या हो गया आपका नाउन हो गया, ठीक है। टू हेल्प ये आपकी इन्फिनिटिव हो गई, ठीक है। और पीपल विद रेयर डिसीज, ठीक है, ये आपका सेंटेंस का मीनिंग हो गया, ठीक है। क्लियर है। अब मैं बता दूं, अब मैं चलता हूँ सीधा सीधा बुक ऐप पर, ठीक है। बुक ऐप के बाद मैं कराऊंगा आपके क्वेश्चंस ऑफ द डे, ठीक है, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे और आपके चार चांद लगा देंगे आपकी तैयारी में, ठीक है। चलो मूव करते हैं। और मैं बता दूं आपको, इसकी अगर पीडीएफ चाहिए आपको इस बुक ऐप की, चलो मैं उधर ही लिख देता हूँ। इसकी अगर पीडीएफ चाहिए आपको, पीडीएफ द्वारा लिख देता हूँ। अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है मैंने, ठीक है, वहाँ से जाइए पीडीएफ ले लीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ है। पहला वर्ड है एंडिवर, का मतलब होता है प्रयास करना, हाथ पाँव मारना, यानी अटेम्प्ट बाई एम्प्लॉइंग इफर्ट, यानी कि अटेम्प्ट किया जाता है, जो एम्प्लॉय काम कर रहा है ना, कोशिश की जाती है, उसको बोलते हैं एंडिवर, ठीक है। एक्सपोजिशन का मतलब होता है प्रदर्शन, दिखावा, एक्सपो, एग्जीबिशन भी बोल सकते हैं आप, दोनों ही इसके सिनोनिम है, ठीक है। एग्जाम्शन का मतलब छूट होता है, माफ़ी मांगना होता है या माफ़ी, ठीक है। डिस्काउंट भी बोल सकते हैं आप, ग्रांटिंग है, फ्रीडम है, ये सब इसके सिनोनिम हो जाएंगे। क्लियर है। अब देखिए नेक्स्ट वर्ड कह रहा है स्पर। स्पर का मतलब होता है प्रेरणा, एक तरीके का प्रोत्साहित करना, ठीक है। इंसाइट या स्टिमुलेट करना, ठीक है, दोनों ही क्या हो जाएंगे, सिनोनिम हो जाएंगे। मैं आपको बता दूं, अभी आप लेना चाहें तो ई बुक ले सकते हैं हमारी, ठीक है। इम्पोर्टेंट वोकैबलरीज है और इसमें बहुत सारी चीज़ें मिलने वाली हैं। पहले तो सुन लीजिए, बेस्ट ऑफ फॉर एसएससी एग्जाम, बैंकिंग, यूपीएससी, अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम, मतलब जहाँ जहाँ इंग्लिश पूछी जाती है उनके लिए बहुत बेस्ट बुक है, ठीक है। एक मैं सिनेरियो दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए, इन्फ्यूज का मतलब होता है मन में बिठाना, पार्ट स्पीच में है वर्ब, चित्त में बिठाना। सिनोनिम की बात करो इनकलकेट, इंस्टिल, ठीक है। एंटोनिम की बात करो डिस्करेज। कुछ इस तरह से आपको मिलने वाली चीज़ें। और अगर आप ज्वाइन करते हैं हमारा टेलीग्राम चैनल तो वहाँ पे तो आपको फ्री में मिलने वाली पीडीएफ और क्विज वगैरह मिलने वाले हैं। पेड कोर्स ज्वाइन करते हैं पीडीएफ वाला तो आपको सॉल्यूशन ऑफ कॉमन एरर, फिलअप है, सिनोनिम है, एंटोनिम है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, इडियम फ्रेज है, क्लोज टेस्ट, ठीक है। इसकी कॉस्ट है 3 मंथ के लिए 199, 6 मंथ के लिए 299 एंड 12 मंथ के लिए 399। लेकिन 399 ये 12 मंथ वाला केस है, उसमें आपको ई बुक फ्री मिलेगी, ठीक है। अगर नॉर्मली आप बुक लेना चाहते हो तो वो 50 रुपये की है सेपरेटली, ठीक है। तो उससे बेहतर है कि ये ले लिया जाए तो ज़्यादा बेटर रहेगा, जिससे कि आपकी जो तैयारी है ना उसमें चार चांद लग पाए। कंटेंट पढ़ने के लिए तो बहुत सारा है, लेकिन वो पढ़ें जो ज़रूरी है, ठीक है। सीजीएल के फॉर्म चल रहे हैं, अप्लाई ज़रूर कर दीजिए, ठीक है, और तैयारी पे लग जाइए। नेक्स्ट वर्ड है हमारा प्रोहिबिटिव, मतलब निषेधात्मक, यानी रोकने वाला, टेंडिंग टू डिस्करेज, ठीक, करने वाला। यानी कि लॉबिंग का मतलब प्रचार करना होता है, अगर वर्ब के फॉर्म में है देन तब। वैसे तो लॉबी का मतलब क्या कहते हैं आपका एक रूम वगैरह होता है जहाँ पर हम डिस्कशन करते हैं, वो भी कह सकते हैं। अपने पक्ष में जनमत तैयार करना यानी फेवर करना, ठीक है, लॉबिंग का मतलब होता है। सिनेरियो का मतलब होता है पटकथा। और परिदृश्य, सिनॉप्सिस ऑफ प्ले। सिनॉप्सिस का मतलब होता है संक्षेप में, किसी भी प्ले को संक्षेप में दिखा दे, ठीक है, वो आपका सिनॉप्सिस कहलाता है। स्क्रीनशॉट लेते हैं ना तो अब भी सिनॉप्सिस लिखा हुआ आता है किसी किसी फ़ोन में, देखना, ठीक है।
ब्लीक का मतलब निराशाजनक, डिम ब्रेन होता है, दोनों ही इसके सिनोनिम है। शियर का मतलब बिल्कुल, पूर्णतः, एब्सोल्यूट, डाउन राइट, ये ही भी इसके दोनों के सिनोनिम है। स्केयर का मतलब दहशत, डराना, फ्राइटेन, डोंट, ये ही इनके सिनोनिम है। ठीक है, अब चलते हैं हम क्वेश्चन ऑफ द डे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला अगर मैं देखूँ क्वेश्चन क्या कहता है, इंस्पाइट ऑफ रोड ब्लॉक। मैं आपको बता दूं इंस्पाइट के साथ ऑफ आता है, लेकिन डेस्पाइट के साथ ऑफ नहीं आता, ध्यान रखना। ठीक है, कंफ्यूज मत होना। आगे देखिए, द गार्ड्स अलाउ अस, गार्ड जो है अलाउ किया हमें, एंटर द रिस्ट्रिक्टेड एरिया टू सर्च आर फ्रेंड, और हमारे मित्र को ढूंढने में उसने गार्ड ने अलाउ किया, जबकि रोड क्या था, ब्लॉक था। ठीक है, अब आपको एरर फाइंड करना है। ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूँ, ध्यान से सुनना। इंस्पाइट ऑफ ब्लॉक, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, द गार्ड अलाउ अस, ये सब्जेक्ट है, ये मेन वर्ब है, और ये आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ठीक है, एंटर, अब जब भी आप ऑब्जेक्ट लेते हैं या वर्ब लेते हैं, ठीक है, उसके बाद इन्फिनिटी लगाना जरूरी है। तो इन्फिनिटी आएगी, यानी कि टू एंटर आएगा। ठीक है, क्योंकि ये भी तो ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है इस सब्जेक्ट के लिए, इसलिए टू आना जरूरी है, यानी कि अलाउ अस टू एंटर द रिस्ट्रिक्टेड एरिया। देखो एरिया, ठीक है, अब यहाँ भी तो टू लगाया है इसने, टू सर्च फॉर आर फ्रेंड, अलाउ किया हमें टू सर्च करने के लिए। अगर मैं इसे थोड़ी देर के लिए मिटा देता हूँ, रब कर देता हूँ, इग्नोर करता हूँ, तब भी देखिए, गार्ड अलाउड अस टू सर्च फॉर आर फ्रेंड, हमारे सर्च करने में अपने हमारे मित्र को उसने अलाउ किया, गार्ड ने। ठीक है, तो यहाँ पे एरर है, और यहाँ क्या आना चाहिए, टू आना चाहिए, और यही चीज़ आपको पहचाननी, पेपर टाइम में आप पहचान नहीं पाते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे मैं इसे हाईलाइट कर देता हूँ मार्कर लेके। ठीक है, यहाँ पे टू आना चाहिए, यानी फर्स्ट पार्ट में एरर है। क्लियर हो गया। अच्छा, दूसरा है, इसके साथ प्रीपोजिशन नहीं आती है, एंटर के साथ इनटू कोई लगाता है, कोई टू लगाता है, ये सब प्रीपोजिशन नहीं आती, ये भी ध्यान रखना कि प्रीपोजिशन लेता नहीं है। एक्सेप्शन केस है, वो एक अलग बात है। ठीक है, द न्यूअर टाइप ऑफ ऑटोमेटिक मशीन वॉशेज क्लॉथ्स फास्टर, नो एरर। अब आपको बताना है इसमें एरर क्या है। ठीक है, पहले तो देखिए न्यूअर लिखा हुआ है, यानी कि लेटेस्ट, यानी कि एकदम नया, न्यू। अच्छा, अगर न्यू और देखूँ मैं, तो न्यूअर में क्या अंतर क्या है, न्यूअर ये कहना चाह रहा है कि दूसरे की अपेक्षा कुछ नया है, यानी कि इसने कंपैरिजन किया है। क्या किया है, कंपैरिजन। लेकिन मुझे यहाँ बताइए, किसी भी मशीन में कंपैरिजन हो रहा है, दो मशीन का जिक्र किया हुआ है, नहीं किया हुआ है, तो इसने न्यूअर क्यों लिखा। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखना चाहिए, इसको न्यू लिखना चाहिए। द न्यू टाइप मशीन, ऑटोमेटिक मशीन, जो नई मशीन है, वॉशेज मतलब धोती है, द क्लॉथ्स फास्टर, वो जल्दी धोती है। अब ये तो नहीं कहा गया है पुरानी मशीन की तुलना में जल्दी धोती है, ऐसा तो नहीं बोला गया ना। तो न्यूअर कट करके हमें यहाँ पे क्या लिखना है, न्यू लिखना है। क्लियर हो गया सेंटेंस। तो एरर हमारे कौन से पार्ट में, फर्स्ट पार्ट में, एकदम क्लियर हो गया वो, आई होप सो। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स इन द कंप्यूटर क्लास में सारे स्टूडेंट, ठीक है, हैज़ टू टाइप। ठीक है, गुड। देखो ईच ऑफ द स्टूडेंट हो, या ठीक है एवरी ऑफ द स्टूडेंट हो, कुछ भी लिखा हो, वहाँ पे ये हमेशा, ठीक है, कैसे कंसिडर किए जाते हैं, सिंगुलर कंसिडर किए जाते हैं। तो आपकी जो वर्ब होगी वह कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी, ये ध्यान रखना है। देयर ओन रिसर्च पेपर दिस सेमेस्टर। ठीक है, अब देखना, उन्होंने अपने अपने रिसर्च पेपर टाइप किए, तो कहने का मतलब जब आपका वर्ब सिंगुलर है, सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो पसेसिव केस क्यों सिंगुलर नहीं रखा इन्होंने, तो मुझे क्या लिखना चाहिए, हिज लिखना चाहिए। ठीक है, तो एरर आपके कौन से पार्ट में है, 1 2 3, यानी थर्ड पार्ट में। मैं इसे भी हाईलाइट कर देता हूँ। ठीक है, देयर, यहाँ पे एरर है। अब नेक्स्ट पे मूव करते हैं। द फैक्ट ऑफ मी बीइंग अ स्ट्रेंजर डज नॉट एक्सक्यूज हिज कंडक्ट, नो एरर। आपको एरर बताना है, ये ध्यान देनी है। एसएससी हो या कोई भी एग्जाम हो, पहले तो एसएससी का मेंस का फेवरेट है ये, मेंस में तो पूछा जाता है, प्री में भी पूछा जाता है। ठीक है, अब प्रीवियस ईयर के पेपर उठा के देखिए, वहाँ जरूर मिलने वाला है आपको। द फैक्ट ऑफ मी, ठीक है, जब भी ध्यान रखना बीइंग, ठीक है, आईएनजी फॉर्म है, जेरंड जब भी आए, ठीक है, उस और जेरंड, ठीक है, और ये लिखा है प्रीपोजिशन, इन दोनों के बीच में हमेशा कैसा केस आता है, पसेसिव केस आता है।
ये आपको ध्यान रखना है, बहुत पूछा जाता है। यानी द फैक्ट ऑफ माई, यानी कि मेरा, बीइंग अ स्ट्रेंजर, एक स्ट्रेंजर मतलब जो अज्ञान, मतलब जानते नहीं हो उसे, ठीक है। डज नॉट एक्सक्यूज हिज कंडक्ट, उसका जो एक्सक्यूज है, ठीक है, उसका जो कंडक्ट है उसको एक्सक्यूज नहीं किया जा सकता, माफ़ नहीं किया जा सकता उसके कंडक्ट को, उसके आचरण को, क्योंकि वो अनजान है, हम स्ट्रेंजर है, हम नहीं जानते, ठीक है। यानी कि आपको यहाँ पे क्या लगाना है, माई लगाना है, ठीक है। और ऐसे क्वेश्चन आने वाले हैं, बहुत ही क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं इस तरह के, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन ऑफ द डे हो गए, इसकी PDF जरूर जाके ले लेना, ठीक है, ताकि आप खुद से ट्राई कर पाएँ, ठीक है। और इस तरह की क्वेश्चन जरूर ट्राई किया करो, और जितना ट्राई करोगे उतना ही आपको फ़ायदा होगा, क्योंकि दिमाग में सेव हो जाएगा चीज़ें, ठीक है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं भाई, आप ये एडिटोरियल, ठीक है। एडिटोरियल क्या कहता है, बियॉन्ड कस्टम्स, यानी कि जो रीति रिवाज हैं, जो अभी सीमा शुल्क चल रहा है उसके अलावा या उसके परे, उसको, ठीक है, उसको अभी उसके बाहर निकलना है, कहने का मतलब ये है। गवर्नमेंट मस्ट फाइंड, गवर्नमेंट को ज़रूरी है फाइंड करना, ढूंढना, इनोवेटिव, कुछ नया, सॉल्यूशन मतलब हल, टू हेल्प, मदद करने के लिए, पीपल, लोगों की, विद रेयर डिसीज, जो रेयर डिसीज में है, ठीक है। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। और लाइक ज़रूर कर दिया करो, तो अच्छा लगता है जब आप लोग लाइक करते हो, शेयर करते हो, ठीक है, और सब्सक्राइब करते हो, ठीक है। तो ये कर दिया करो ताकि मुझे थोड़ी सी हेल्प मिल सके यार, ठीक है। और नथिंग, मैं तुमसे कुछ नहीं चाह रहा अभी, ठीक है। और अब देखिए सेंटेंस हमारा क्या कहता है, अब देखिए सेंटेंस क्या कहता है, मैंने क्लॉज बाय क्लॉज मैंने हाईलाइट किया हुआ है और इसे एक्सप्लेन करूँगा। फॉर द स्टेट, यानी कि राज्य के लिए, देयर कैन बी नो रेस्ट, कोई भी रेस्ट नहीं हो सकता, ठीक है, मतलब कोई भी आराम नहीं हो सकता। विजिल, विजिल का मतलब चौकन्ना होना, क्या होना, ठीक है। शुड बी कांस्टेंट, यानी कि चौकन्ना वो हमेशा के लिए और लगातार, कांस्टेंट का मतलब लगातार। एंड द एंडेवर, जो उनका प्रयास है, ठीक है। शुड, अब यहाँ से देखना ये सब्जेक्ट यहाँ से बना रहा है, ठीक है, ये कह रहा है एंडेवर, प्रयास मतलब शुड बी एड्रेस, जिनका जो प्रयास होना चाहिए, शुड बी एड्रेस इश्यूज रिलेटिंग, कि वो एड्रेस करें, ध्यान दे, ठीक है, इश्यूज पर, जो मुद्दे हैं, रिलेटिंग मतलब संबंधित, टू द पब्लिक्स, मतलब पब्लिक के, एपिस्ट्रोफी कॉमा लगा हुआ है, वेलफेयर कंटिन्यूअली, यानी पब्लिक से जितने भी उनके फ़ायदे के लिए, ठीक है, यानी कि उनके फ़ायदे के लिए जितने भी मुद्दे हैं उनसे, वेलफेयर मतलब उनके फ़ायदे के लिए, जनता के फ़ायदे के लिए कंटिन्यूअली एड्रेस करना चाहिए, सॉल्व करना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे एड्रेस का मतलब सॉल्व करने से है, ठीक है। क्लियर हो गया सेंटेंस, कोई दिक्कत नहीं होगी, बहुत आसान था, ठीक है। और अब चलते मूव करते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे क्या कहता है। यहाँ से देखिए अ क्लासिक, पहले मैं हाईलाइट कर देता हूँ। अब देखिए मैंने हाईलाइट कर दिया, सेंटेंस थोड़ा सा बड़ा है, कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, मैं बताता हूँ। अ क्लासिक, ठीक है। देखिए क्लासिक का मतलब जो हम, जिसे हम पहले से जानते हो, ठीक है, ये पुराना हो या पहले से हो, ठीक है। एक्सपोजिशन जो बताया गया हो, दिखाया गया हो, ऑफ दिस प्रिंसिपल, की जो प्रिंसिपल सिद्धांत है, ठीक है, इज सेंटर्स, एपिस्टोपिक का सेंटर का, अनाउंसमेंट, जो अनाउंसमेंट था सेंटर का, उद्घोषणा थी या घोषणा थी, प्रोवाइडिंग क्या थी, कि प्रोवाइडिंग करनी है उन्हें, फुल एग्जेम्पशन, एग्जेम्पशन का मतलब छूट, फुल मतलब कंप्लीट, फ्रॉम बेसिक कस्टम्स, ठीक है, बेसिक जो ड्यूटी लगती है उससे भी, फॉर ऑल ड्रग्स, ठीक है, कि ऑल ड्रग जितनी भी दवाइयाँ हैं उनका सेंट्रल गवर्नमेंट का ये था दावा कि हम सारी दवाइयों पर जो ड्यूटी लगती है उसे हटा देंगे, ठीक है। फूड इम्पोर्टेड, फूड जो इम्पोर्ट किया जाता है यानी आयात किया जाता है, फॉर ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट के लिए, ऑफ रेयर डिसीज़, ठीक है, रेयर डिसीज़ मतलब ऐसी बीमारी जो जल्दी से ठीक ना हो या फिर ज़्यादा खर्चा हो। लिस्टेड या लिस्ट हैं, ठीक है, किसमें, नेशनल पॉलिसी ऑफ रेयर डिसीज़, ध्यान रखना कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो नेशनल पॉलिसी ऑफ डिसीज़ में लिस्टेड है, उनके लिए गवर्नमेंट ने बोला था हम पहले से ही इन्हें कस्टम ड्यूटी से फ्री कर देंगे, एग्जम्पशन दे देंगे, ठीक है। एंड एंटी कैंसर, यानी कुछ दवाएं जिनका नाम एंटी कैंसर ड्रग, जिनका नाम है पेम्ब्रोलिजमॉब, ठीक है, ये एक केमिकल नेम है उनका, ऐसा मान सकते हैं, दवाई का नाम है, ठीक है। इस ड्रग को वो कैसी ड्यूटी फ्री थी, यानी टैक्स नहीं था इन पर, इसलिए, ठीक है, लोगों को
सस्ती मिल रही थी, इसीलिए मिल रही थी क्योंकि सरकार ने इस पर टैक्स हटा दिया था, ठीक है, और लोगों को ट्रीटमेंट भी अच्छा मिल सके इसीलिए, ठीक है। आगे देखिए, दिस एड्स बेनिफिट, मैं पहले तो हाईलाइट कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ से ये सेंटेंस क्या कहता है, दिस एड्स बेनिफिट, ये जो बेनिफिट है ऐड करता है, ठीक है, ये जो ऐड किया जाता है बेनिफिट बियॉन्ड दोज, उनके अलावा ऑलरेडी इनकॉर्पोरेटेड, मतलब जो पहले से ही शामिल है, मैं लिख देता हूँ, ठीक है, पहले से ही शामिल है, ठीक है, उनको छोड़ करके और उनको ऐड करना है जो शामिल नहीं है, ठीक है, ऐसे मानिए। इन द पॉलिसी ओरिजिनली फॉर्मुलेटेड, ये पहले ही फॉर्मुलेट की गई थी 2017 में या 2017 में ये पॉलिसी बनाई गई थी, फाइनलाइज जस्ट अंडर आ ईयर अगो, लेकिन ये फाइनल कब हुई है, 1 साल पहले ही फाइनल हुई है। बनाई कब गई थी, 2017 में बनाई गई थी, ठीक है, क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट में मूव करते हैं, इन ऑर्डर टू अवेल, ठीक है, यानी इन ऑर्डर का मतलब होता है, अब यहाँ से देखिए, देखो पहले मैं बताता हूँ, इन ऑर्डर टू, यानी इन ऑर्डर टू का मतलब होता है ताकि, क्या मतलब होता है, ताकि, अवेल का मतलब फ़ायदा उठाया जा सके, दिस एग्जम्पशन का, इस छूट का, ताकि लोग इस छूट का फ़ायदा उठा सकें। द इंडिविजुअली, यानी व्यक्तिगत तौर पे इम्पोर्टर, जितने भी इम्पोर्टर हैं, मस्ट प्रोड्यूस करना चाहिए आ सर्टिफिकेट फ्रॉम स्पेसिफाइड अथॉरिटीज़, यानी कि अथॉरिटी के साथ उन्हें प्रोड्यूस करना पड़ेगा, ठीक है, प्रोड्यूस करना पड़ेगा, सर्टिफिकेट सामने दिखाना पड़ेगा, ताकि उन्हें इस पर डिस्काउंट मिल सके या छूट मिल सके, सिंपल सी बात है, और लोगों को एक वेलफेयर हो सके, यानी कि उनका फ़ायदा हो सके, ठीक है, ताकि वो जल्दी ट्रीट कर दिए जाएँ सस्ते से सस्ती मेडिसिन पर। अब ये हमारा सेंटेंस मैं इसे हाईलाइट कर देता हूँ, छोटा सा सेंटेंस है, ये देखिए। अब देखिए ये क्या कहना चाह रहा है कि मेडिसिन जनरली, साधारणतः जो मेडिसिन होती हैं, अट्रैक्ट बेसिक कस्टम ड्यूटी, ठीक है, बेसिक कस्टम ड्यूटी मिलती है उन्हें, ठीक है, नॉर्मली 10% का मतलब टैक्स देना पड़ता है, वाइल सम कैटेगरीज, लेकिन कुछ कैटेगरीज की बात करूँ, ऑफ लाइफ सेविंग ड्रग्स, यानी कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं जो जीवन बचाती हैं, या दवाइयाँ ऐसी हैं, वैक्सीन्स हैं, ठीक है, गेट कंसेशन, उन्हें कंसेशन मिलता है और एग्जम्पशन मिलता है, कंसेशन मतलब छूट मिलती है, एग्जम्पशन मतलब बिल्कुल छूट मिल जाती है उन्हें अच्छे से, अगर वो लाइफ सेविंग वाली दवाइयाँ हैं या ड्रग है, ठीक है, या वैक्सीन है या कुछ भी है, ठीक है, उन्हें क्या मिलता है, एग्जम्पशन मिलता है, ठीक है। अब चलता हूँ एग्जम्पशंस, ये सेंटेंस हमारा मैं पहले हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आप समझ पाएँ, ठीक है। अब ये सेंटेंस देखिए क्या कहता है कि एग्जम्पशन जो छूट हैं, ठीक है, हैव ऑलरेडी, ये प्लूरल है सब्जेक्ट, तो वो भी हेल्पिंग वर्ब प्लूरल है, ठीक है, और प्रोवाइडेड, एक्चुअली ये पैसे में बनाया गया है, ठीक है, ध्यान देना कि हैव बीन प्रोवाइडेड लिखा हुआ है, ठीक है, एग्जम्पशन हैव बीन प्रोवाइडेड यानी छूट प्रोवाइड की गई हैं, टू स्पेसिफाइड यानी विशेष तौर पे स्पेसिफाइड की हुई ड्रग्स के लिए, फॉर ट्रीटमेंट जो ट्रीटमेंट करते हैं, ऑफ स्पाइनल मस्कुलर, ठीक है, यानी कि स्पाइनल मतलब रीढ़ की हड्डी से संबंधित, ठीक है, एट्रोफी, ठीक है, इसमें इसके कोई हिंदी नहीं बता सकता क्योंकि ये उनके नेम है, ठीक है, बायोलॉजिकल टर्मिनोलॉजी में है ये, इसलिए, ठीक है, हमें ऐसे ही पढ़ने पड़ेंगे। और मैं बात करूँ डशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, ठीक है, तो ये नेम है तो कंफ्यूज मत होना, यानी उनके लिए क्या किया गया, स्पेसिफाइड करके एग्जम्पशन दी गए हैं, मतलब छूट दी गई है। आगे देखें, रेयर डिसीज आर ग्रुप ऑफ डिसीज, मैं इसे थोड़ा सा ऊपर करता हूँ ताकि आप समझ पाएँ अच्छे से। अब यहाँ से देखिए आप कि रेयर डिसीज, जो भी रेयर डिसीज हैं, ठीक है, दुर्लभ डिसीज हैं, आर ग्रुप्स, ये ग्रुप हैं, ऑफ डिसीज का, डेट अकर जो होती हैं, इनफ्रिक्वेंटली कभी कभी, इन द कम्युनिटी मतलब जो मानव है उनमें कभी कभी होती है डिसीज, ऐसा नहीं होता कि हमेशा ही हो, ठीक है, एंड सच पेशेंट्स, इस तरह के जो पेशेंट हैं, आर डिसएडवांटेज, उनको फ़ायदा नहीं मिल पाता बाय द लैक ऑफ वॉल्यूम, क्योंकि इन चीज़ों की कमी है, डेट यूजुअली इस पर जो फैली हुई हैं, ठीक है, प्रोत्साहन देती हैं या फिर, ठीक है, आगे बढ़ाने की कोशिश करती हैं, फार्मालॉजिकल कंपनीज इनटू प्रोड्यूसिंग लाइफ सेविंग मेडिसिन, इसलिए हम जो छूट दी गई है वो इसलिए दी गई क्योंकि ये कंपनियां थोड़ा सा मेडिसिन को सस्ते में दें और लाइफ सेविंग हो, ताकि जीवन बचा पाएँ डॉक्टर लोग उन पेशेंट का जिनको रेयर डिसीज हो चुकी है, ठीक है, लेकिन ये कभी कभी होता है, हर मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत जल्दी से बीमारी हो जाए ऐसी जो कि ठीक ना हो रही हो, ठीक है। आगे देखें, वाइल सम ऑफ दिस डिसीज, मैं पहले हाईलाइट कर देता हूँ ताकि ये क्लॉज हो गया, ये भी क्लॉज हो गया, ठीक है, ये हो गया, एंड देन सेंटेंस ओवर, ठीक है। अब देखिए, अब ये देखिए सेंटेंस क्या कहता है कि
वाइल सम ऑफ दीज डिसीज, ऐसी कोई डिसीज जो रेयर है, डू नॉट हैव एनी डिस्क्राइब्ड ट्रीटमेंट, उनके पास कोई डिस्क्राइब मतलब इसका क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए, क्या मेथोडोलॉजी होना चाहिए, क्या तरीका होना चाहिए, ये कुछ है नहीं, ठीक, डिस्क्राइब नहीं है पहले से। वेयर एवर, जहाँ कहीं भी ट्रीटमेंट एग्जिस्ट, जहाँ कहीं भी इसका ट्रीटमेंट एग्जिस्ट है, ठीक है, यह ट्रीटमेंट होता है, ड्रग हैव टू बी इम्पोर्टेड, ड्रग को मंगाएं, ठीक है, एंड द कॉस्ट आर प्रोहिबिटिव पुटिंग आउट ऑफ दीज ऑफ द मोस्ट ऑफ द पीपल, यानी कि क्या होता है कि इनकी जो कॉस्ट है वो ज़्यादा है, लेकिन इनकी जो रीच है वो लोगों तक नहीं पहुंच पाती, ठीक है, लोगों तक नहीं पहुंच पाती, जिससे कि क्या होता है, ट्रीटमेंट अच्छे से नहीं होता है, क्योंकि कुछ जो ट्रीटमेंट है वो एग्जिस्ट ही नहीं करते, और कौन सी दवाई कैसे मंगानी है, ठीक है, ये मालूम ही नहीं हो पाता, तो रीच कम लोगों तक पहुंच पाती है। नेशनल पॉलिसी ड्रग रेयर ड्रग, ठीक है, NPRD बोला गया है, एस्टिमेट दैट, मैं पहले तो हाईलाइट कर देता हूँ, एक क्लॉज ये हो गया, ठीक है, एक क्लॉज आपका ये हो गया, दूसरा यहाँ सेंटेंस ही ओवर हो रहा है, ठीक है ना। अब देखिए द NPRD, ठीक है, एस्टिमेट्स उनका अनुमान है, ठीक है, डैट फॉर आ चाइल्ड, एक बच्चे के लिए वेइंग 10 kg, इसका वेट लगभग 10 किलो है, एनुअल कॉस्ट फॉर ट्रीटमेंट, अगर उसकी हम ट्रीटमेंट करने की कोशिश करें, फॉर सम रेयर डिसीज, किस चीज़ का, कुछ रेयर डिसीज़ का, में उसकी जो कॉस्ट है मे वेरी, मेरी मतलब चेंज हो सकती है, ठीक है, चेंज हो सकती है फ्रॉम 10 लाख मोर देन, और 10 लाख भी हो सकती है और इससे ज़्यादा भी हो सकती है, आ करोड़ पर ईयर, मतलब 1 करोड़ भी जा सकती है, विद ट्रीटमेंट बीइंग लाइफ लॉन्ग, अगर कभी ट्रीटमेंट लाइफ लॉन्ग चल रहा है, ठीक है, जीवन भर, ड्रग्स डोजेज एंड कॉस्ट इंक्रीज विद एज, उसकी जो डोज है उसकी जो कॉस्ट है दोनों ही एज के साथ बढ़ती जाएंगी और वेट के साथ बढ़ती जाएंगी, यानी कि फिर कॉस्ट काफ़ी महंगी हो सकती है ट्रीटमेंट की। क्लियर है। आप चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पर। क्लियर हो गया, बहुत आसान था आज का एडिटोरियल, ठीक है, बस आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत थी। ये आपका ड्यूटी एग्जम्पशन विल लीड, मैं आगे पूरा हाईलाइट करता हूँ फिर एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। आगे देखिए कि ड्यूटी जो टैक्स है, एग्जम्पशन छूट, विल लीड द सब्सटेंशियल सेविंग फॉर पेशेंट, मतलब बड़े पैमाने पर सेविंग हो जाएगी पेशेंट की, मतलब उनका जीवन बचाया जा सकेगा अगर एग्जम्पशन पूरी तरीके से मिल रहा है तब, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन लॉबिंग फॉर सपोर्ट फॉर पेशेंट विद रेयर डिसीज हैव वेलकम्ड द मूव विच विल ग्रांट much needed relief patient their families a ray of hope in otherwise bleak the treatment scenario, ठीक है। ये सेंटेंस है, थोड़ा सा बड़ा है, कंफ्यूज मत होना कि ऑर्गेनाइजेशन, जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है, लॉबिंग मतलब उन्हें प्रचार करना चाहिए, फॉर सपोर्ट के लिए, फॉर पेशेंट की सपोर्ट के लिए, विद रेयर डिसीज, जिनको रेयर डिसीज है, हैव वेलकम्ड, उनको स्वागत करें, द मूव विच विल ग्रांट, जो प्रदान करेगा, मच नीडेड रिलीफ, जिनको ज़रूरत है रिलीफ की, उनको रिलीफ मिलेगा उन पेशेंट को, एंड देयर फैमिली, उनकी फैमिली को मिलेगा, आ रे ऑफ होप, उनके जीवन की मतलब एक आशा की किरण आ जाएगी, इन द अदरवाइज ब्लीक ट्रीटमेंट द सिनेरियो, जो ब्लीक ट्रीटमेंट है कि निराशाजनक ट्रीटमेंट है, उसमें भी एक आशा की किरण हो जाएगी, उनको पेशेंट में, उनकी फैमिली में, ठीक है, फैमिली मेम्बर में सबको होप मिल जाएगी कि हाँ अब जीवन हमारा बच सकता है। क्लियर हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ पर, छोटे से पैराग्राफ है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, ठीक है, मैं इसे हाईलाइट करता हूँ पहले। अब देखिए ये सेंटेंस क्या कहता है, वाइल रेयर डिसीजेज, जितनी भी रेयर डिसीजें, ठीक है, रेयर डिसीजें आर डिफाइंड, वो डिफाइन की जाए बाय देयर इनफ्रिक्वेंट, मतलब कभी कभी अक्रेंस जो होती हैं, इन पॉपुलेशन, मतलब रेयर डिसीज जो भी कभी कभी होती हैं उनको डिफाइन किया जाए, ठीक है। द शेयर मतलब कंप्लीट नंबर ऑफ डिसीज, जितनी भी नंबर ऑफ डिसीज है, एस्टिमेटेड बिटवीन लगभग 7,000 to 8,000 कंडीशंस में 450 ऑफ देम हैव बीन रिपोर्टेड, मतलब 7,000 में से 8,000 लगभग अगर बात करें उनके बीच में 450 रिपोर्टेड की जाती हैं फ्रॉम हॉस्पिटल और इन इंडिया, जो इंडिया में है, ठीक है, उनके द्वारा बताई जाती हैं कौन कौन सी बीमारी कैसे कैसे क्या है। एंड द नंबर ऑफ द पीपल, जो भी लोग हैं, ठीक है, विद सम फॉर्म ऑफ रेयर डिसीज, ठीक है, इन इंडिया, मतलब जितने भी लोग हैं जिनके पास रेयर डिसीज है, जिनको हो गया है, एन एस्टिमेटेड 100 मिलियन, जो 100 मिलियन 10 करोड़ समथिंग, ठीक है, मेक इट प्रॉब्लम डैट कैन नॉट बी इग्नोर्ड, जिनको भी ये प्रॉब्लम है उसको हम इग्नोर नहीं कह रहे, रिपोर्ट करना चाहिए ताकि हमें ये पता चल सके किन किन को कौन कौन सी बीमारी है जो कि रेयर बीमारी है, ठीक है, तो ये रिपोर्ट होना चाहिए, ये आंकड़े हैं। आगे देखें
अगर मैं यहाँ से देखूँ, पहले मैं हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ आए, ठीक है ना। तब तक आप लाइक कर दीजिए वीडियो को, ठीक है, मुझे मोटिवेशन मिल सके। अब यहाँ से देखिए, व्हेन NPRD नेशनल पॉलिसी ड्रग नेशनल पॉलिसी रेयर ड्रग, ठीक है, उसकी बात हो रही है, वॉज रिलीज, जब रिलीज़ किया गया, इट अंडरलाइन, ठीक है, इसमें हाईलाइट किया होता है मैग्नीट्यूड, ठीक है, मैग्नीट्यूड स्पेसिफाइड, जो स्पेसिफाइड दैट डिमांड, जो डिमांड करता है, कुड ओनली बी कंसीडर, उसे कंसीडर किया जा सकता है, ध्यान दिया जा सकता है, इन द कॉन्टेक्स्ट, उनके संदर्भ में, ऑफ द अवेलेबल स्कार्स, स्कार्स का मतलब होता है थोड़ा, ठीक है, ठीक है, स्कैर्स पढ़ना चाहिए इसको, ठीक है, स्कैर्स, जो स्कैर्स मतलब कम या थोड़ा, ठीक है, रिसोर्सेज, जो रिसोर्सेज हैं उसके थोड़े या कम हैं, दैट वुड हैव टू बी, क्या, दैट वुड हैव टू बी यूज जुडिशियसली, यानी कि जितने भी रिसोर्सेज हैं जो कम मात्रा में हैं उनको हमें समझदारी पूर्वक सही ढंग से, ठीक है, उन्हें क्या करना चाहिए, इस्तेमाल करना चाहिए, इन द कॉन्टेक्स्ट अवेलेबल, जितने भी, ठीक, कॉन्टेक्स्ट के कॉन्टेक्स्ट में बात की गई, जो भी अवेलेबल रिसोर्सेज हैं हमें वो ढंग से यूज करना चाहिए, ठीक है, क्लियर हो गया। आगे अब मैं मूव करता हूँ नेक्स्ट सेंटेंस पे। अब यहाँ देखिए, वाइल स्ट्राइकिंग अ नोट, मैं पहले से हाईलाइट कर देता हूँ क्लॉज बाय क्लॉज, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है, छोटा सा सेंटेंस, ज़्यादा बड़ा भी नहीं है। अब यहाँ से देखिए, मैं पेन ले लेता हूँ कि वाइल स्ट्राइकिंग अ नोट, ठीक है, स्ट्राइकिंग अ नोट फॉर अ गोल ऑफ अफोर्डेबल हेल्थ केयर, मतलब ये नोट होना चाहिए कि हम जो हेल्थ केयर है, ठीक है, या इसका ट्रीटमेंट है वो अफोर्डेबल हो, उसे हम ले सकें। गवर्नमेंट मस्ट एंश्योर, गवर्नमेंट को सुनिश्चित करना चाहिए, डैट इट्स डायरेक्शंस आर फुल फॉलोड इन फुल, कि जो भी दिशा निर्देश दिए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा अच्छे से वो फॉलो किए जाएं। बी साइड्स का मतलब होता है के अलावा, ठीक है, जिसको हम एक्सेप्ट बोलते हैं, ठीक है, स्टेइंग द कोर्स टू इनोवेटिव सॉल्यूशन, ऐसा नहीं है कि हम उसी पे देखते रहें कि एक नया सॉल्यूशन मिल जाए, ऐसा नहीं है, जो भी डायरेक्शन दिए गए गवर्नमेंट के द्वारा उनको पहले तो पूर्णतः फॉलो किया जाए, ठीक है, और उस पर भी देखा जाए, ठीक है, इनोवेटिव सॉल्यूशन को भी देखा जाए, लेकिन स्टे नहीं करना है अभी फ़िलहाल, ठीक है। फॉर दिस कैटेगरी ऑफ द पेशेंट, मतलब इस कैटेगरी के जितने भी पेशेंट हैं उनके लिए ट्रीटमेंट दिया जाना चाहिए अभी, ऐसा नहीं है कि एक इनोवेटिव सॉल्यूशन के लिए देखते जाएं और उनका ट्रीटमेंट भी ना हो पाए, तो पहले ट्रीटमेंट फिर इनोवेटिव सॉल्यूशन देखा जाए, ठीक है ना। तो क्लियर हो गया, ये था आज का एडिटोरियल। आई होप सो आपने एन्जॉय किया होगा इस एडिटोरियल को, ठीक है, और लाइक शेयर तो कर ही देना ताकि लोगों तक पहुंच सके, ठीक है। PDF ले लीजिए आप जा करके, मिलेगी, ठीक है, टेलीग्राम चैनल पे, और इंस्टा पे भी जरूर जाना। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।